प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। प्लीज देखो, आप आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मैं अपने स्टूडेंट्स का पूरा ख्याल रखता हूँ और इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? तुम्हें पता है, तुम पहली नहीं हो मेरी प्यारी स्टूडेंट। वैसे भी इतना घबराने की क्या जरूरत है? देखो, मैं तुम्हारा अपना प्रोफेसर हूँ। कोई है, कोई है। यहाँ पर कोई नहीं आएगा क्योंकि मैंने बाहर से लॉक कर दिया है। अंदर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई है नहीं। देखो देखो प्रोफेसर, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप ये सब कर रहे हैं? मैंने तो हमेशा आपकी इज्जत की है ना, हमेशा आपकी हर बात मानी है, आपके रिस्पेक्ट किए, फिर अपनी ही स्टूडेंट के साथ ये सब घिनौना काम करते हुए आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही है? आप इसमें शर्म वाली कोई बात ही नहीं है। देखो, तूने मेरी इज्जत की है ना, तो मैं भी तुम्हारी इज्जत को प्यार कर रहा हूँ। प्यार करना कोई गलत बात है क्या? और तुम जैसी हसीन स्टूडेंट हमारे कॉलेज में है, और मुझे क्या चाहिए? नहीं, देखिए ये सब गलत है, ये सब आपको शोभा नहीं देता। देखो, बात सुनो, तुम फालतू का घबरा रही हो। ये गलत वलत कुछ नहीं होता है। पहले पहले लगता है, फिर धीरे धीरे उसमें मजा आता है, और फिर चुप करो, तुम बिल्कुल पागल हो। मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर अक्ल है, तुम समझदार हो, विश्वास लायक हो। मैंने लोगों की बात नहीं मानी। मुझे काफी लोगों ने कहा कि तुम एक घटिया प्रोफेसर हो, घटिया इंसान हो, पर नहीं, मैंने उनकी बात नहीं मानी। मुझे लगा कि नहीं, लोग तो ऐसी अफवाहें उड़ाते रहते हैं, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत शरीफ हो, इज्जतदार हो। बिल्कुल इज्जतदार हूँ, शरीफ भी हूँ, वरना अभी तक तो तुम्हें मैंने नोच लिया होता। मैं चाहता हूँ कि हम प्यार करेंगे तो दोनों तरफ से प्यार पूरा होना चाहिए। अगर मेरी तरफ से पूरा प्यार हुआ और तुम्हारी तरफ से जैसे मार्क्स कम आते हैं ना, ऐसे प्यार कम आया, तो फिर मेरा गुस्सा काफी बढ़ जाता है। देखो, तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता। पता नहीं मेरे जैसी कितनी लड़कियों के साथ तुमने ये सब किया होगा, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। अगर तू चाहती है कि मैं तुम्हें गिनकर बता सकता हूँ मैंने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है, तो मैं बता सकता हूँ तुम्हें कंटेंट। क्या बताऊँ कितनी गिनती की है मैंने? मतलब, तुमने बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब किया है, और उनके घर वाले, और वो जो एक रिया लड़की गायब हाँ। हुई थी, वो तुमने किया था? हाँ। और तुम्हें पता है, लास्ट सेम में जो नीतिका सुसाइड की थी, उसकी भी वजह मैं ही था। मतलब अभी तक जो भी मेरे को किसी ने स्टोरीज बताई है वो सब सही है? तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? शर्म नहीं आती? अभी तूने मेरा घटियापन देखा ही कहाँ है? देखो, देखो, लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक वो बातें अपने साथ घटित ना हो जाएं। नहीं, मैं अपने साथ ये सब होने नहीं दूंगी। मैं ये सब पुलिस को बताऊंगी, और फिर तुम जेल में जाके चक्की पीसना। अच्छा, रुको जरा, कहाँ भागी जा रही हो? कोई है? किसको फोन करना चाहती है तो कर लो। मैं पुलिस। तुम्हें पता है, जिसको भी तू फोन करने वाली है, मेरे के बाद उनकी ही बारी आती है। उनके लिए मैं ही भेजता हूँ उधर। क्या तुम भी वहां पे जाना चाहती हो? अगर वहां पे नहीं जाना चाहती हो तो चुपचाप फोन नीचे और तुम मेरे पास। अगर मेरे खाने के बाद उनका खाना बनना चाहती है तो लगा ले कॉल।
वो भी यही बोलेंगे कि चुपचाप प्रोफेसर की बात मान लो, सब कुछ सही हो जाएगा। और देखो मेरी बात सुनो, तुम अच्छी तो हो, अगर मेरी बात मान लोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स टॉप टॉप करोगे तुम पूरे कॉलेज में। मुझे ये सब करके मार्क्स नहीं बढ़वाने, मैं अपनी मेहनत से मार्क्स लाऊंगी। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ से प्लीज। कहाँ भागेगी? बताया ना, मेन डोर मैंने लॉक कर किया। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। छोड़ दो? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर मेरा तुम्हें पकड़ने का फायदा क्या है? नहीं प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। नहीं छोड़ दो। मैं सपना देख रही थी, Thank God। पर ये कैसा अजीब सा सपना था, प्रोफेसर मेरे साथ नहीं। प्रोफेसर ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है मैं ना आजकल कुछ ज़्यादा ही फालतू की चीज़ें देख रही हूँ, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। चल अंजलि, मुझे और भी काम है, तो टाइम हो गया। अंजलि, यार एक तो ये लड़की ना मुझे लेट करवाएगी। अंजलि आगे भैया, आगे 1 मिनट। यार कितना टाइम लगेगा तुम्हें? बस भैया आगे। आई एम सो सॉरी, वो ना बस आप वो ऐसे तो क्यों देख ठीक है, रहे ये क्या पहन रखा है तूने? हैं? ये वो एक्चुअली भैया आज ना हमारे कॉलेज में ना बर्थडे पार्टी है मेरे फ्रेंड की, तो हम तो उसके फिर लिए। ढंग के कपड़े पहनो ना, ये क्या यार, तुम मेरी बेइज्जती करवाओगी। इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं भैया, वो ना हमने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया और सबने सेम ड्रेसेस पाने का डिसाइड किया है, ब्लैक और ब्लू, ताकि सब ना एक कोड सा बना के रखें। मेरी बात सुनो, तुम बर्थडे पार्टी पे जा रही हो या पढ़ने जा रही हो, मुझे ये बता दो। नहीं, जब हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद या फिर हमारे ब्रेक में हमने उसके लिए पार्टी प्लान करी है। पढ़ाई खराब नहीं होगी भैया, डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरी बात सुनो, मुझे तुम पर बहुत उम्मीदें हैं, कई उम्मीदों पे पानी मत फेर देना। नहीं भैया, आपकी ये छोटी सी बहन कभी आपका नाक नहीं कटने देगी, और मुझे आपकी पूरी टेंशन रहती है जब मैं कॉलेज में होती हूँ, बाहर होती हूँ, दोस्तों के साथ होती हूँ, घर में होती हूँ, हर जगह, क्योंकि आप ही तो मेरे बेस्ट भैया हो जो मेरा इतना ध्यान रखते हो। वो बात तो ठीक है, ये पड़ोस वाली आंटी बोल रही थी तुमने उसका गिलास तोड़ दिया। अब भैया वो मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, वो गलती से टूट गया। यार तुम इतनी बड़ी हो गई, क्यों बच्चों के साथ खेल रही थी? उनने बोला भी फुटबॉल मारा, सीधा घर की खिड़की के अंदर से चला गया, उनका कांच का गिलास टूट गया। भैया मैंने वही तो कह रही ना, मैंने गलती से पता है किया। कैसे? यार तुम्हें मालूम है उसका कैसा स्वभाव है, अकड़ू सी रहती है, ऊपर से हमारी उसके साथ बनती नहीं है। कल मुझे पता है कितना बुरा भला बोल रही थी, बस मैं उसको तो मैं सुनता रहा। बताऊंगी। यार अभी तुम उसे मत कुछ बोलना, वो फिर से मुझे बोलेगी तुम्हारी बहन ऐसा कर रही है, वैसे कर रही है। मैंने ऑलरेडी माफी मांग ली, आपने क्यों माफी मांगी? और क्या करूं, और क्या लड़ूं मैं? तो मैंने किस उसको किस से सॉरी लड़ूंगा बोल मैं? दिया था, आपने मेरी तरफ से माफी क्यों मांगी? देखिए भैया मेरी बात सुनिए, मुझे आपका ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसे किसी के सामने सॉरी बोलते हैं। उसको ना मैंने ऑलरेडी सॉरी बोल दिया था, और रही बात सोसाइटी के बच्चों की, तो वो मेरे साथ अपने आप खेलते हैं, उनको चलो अच्छा मैं लगता है। खेलने के लिए तो चलो कोई इशू नहीं है, सोसाइटी हमारी सेफ है, तुम खेलो, मुझे कोई इशू नहीं है। बट ये तुम देखा तो करो ना, उसके साथ तो पहले नहीं बन रही हमारी, वो तो बोल रही है, उसे तो लग रहा है भी इसे निकाल दूं यहाँ से। ऐसे कैसे निकाल देगी? वो तो पापा ऐसे जी का राज चल रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं निकाल होगा। सकती, वो तो ठीक है, मैंने पैसे भी दे दिए उसको। भैया यार अभी मैं क्या करूं, अभी रहना है सोसाइटी में, ऐसे थोड़ा है, अभी कोई भी आ रहा गया है और बोल दे इसने गिलास तोड़ दिया, ये फलाना, इतना महंगा गिलास है। महंगा तुम ग्लास वो पता नहीं कहाँ से, जैसे वो उसने सोने का बनवाया हो, झूठी कहीं की, 1 नंबर की मुझसे। वो हमेशा ऐसे करती है, बढ़ा चढ़ा के ही बताती है, और आप ना भोले भाले हो तभी वो आपको बेवकूफ बना देती है। मेरे सामने बोलकर दिखाती जरा कि मेरा महंगा ग्लास टूट गया एंड ऑल दैट, मैं उसे उसकी ना अक्ल ठिकाने लगा देती। मेरे वो सामने बात तो ठीक है, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? पढ़ाई अच्छी चल रही है भैया, आज कॉलेज में ना असाइनमेंट सबमिट करानी है तो पढ़ाई कम होगी, तो इसीलिए आज हमने उसकी प्लान किया पार्टी का, कि हम उसकी पार्टी प्लान कर लेंगे बर्थडे की। मेरी बात सुनो, अच्छे से पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो दिन भर बस
इधर उधर ही फिरते रहो और मुझे पता चले तुम फेल हो गई। बहुत महंगी पढ़ाई करवा रहा हूँ। भैया आप ना ज़्यादा ही सोचते हैं मेरे बारे में। आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आप फालतू में टेंशन लेते रहेंगे। मैं बहुत अच्छे से दिल लगा के पढ़ रही हूँ ताकि मेरे अच्छे नंबर आए, पहले सेमेस्टर से ज़्यादा अच्छे हैं। पहले सेमेस्टर में थोड़े कम आए थे, तभी तो कह रही हूँ कि उससे ज़्यादा अच्छा है। तभी मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। भैया वो ना उस टाइम पे नया नया कॉलेज था, नया नया सब्जेक्ट था, तो धीरे धीरे समझने में टाइम लगता है ना। चलो वो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता ना तुम्हारी पढ़ाई के बारे में। तभी तो कहती हूँ कि आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आप अपने ऑफिस पे ध्यान दीजिए। पता है आप ऑफिस का काम करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, खाना भी बना देते हैं कभी कभी मेरे लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पर वो आप तो चलो स्ट्रेस लेते मेरी, हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। वो तो मेरा फर्ज है, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। माउंट डैड के जाने के बाद मेरी जिम्मेवारी बनती है ना। और उस जिम्मेदारी को आपने बहुत अच्छे से निभाया, आई नो। एंड आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया। तुम्हें भी टिफिन दे दिया था, वो भी उठा लेना। अच्छा, तो मेरे भैया ने मेरे लिए टिफिन पैक कर रखा ऑलरेडी। और क्या करूँ, करना ही पड़ेगा अभी। तुम तो नहीं करते, तुम तो सोते रहते हो दिन भर। मेरी बात सुनो, मैं इसलिए बर्डन नहीं देता तुम्हारे पे, तुम अच्छे से पढ़ लो। हाँ भैया, मैं क्या कह रही थी कि आप मुझे आज जाते जाते ड्रॉप कर जाएंगे तो मैं कॉलेज से खुद वापस आ जाऊंगी। क्यों? मैं आ तो रहा हूँ वापस। अरे मतलब आप कह रहे थे ना, मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुना था कल रात कि आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। वो तो चलो मेरी हेडेक है ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें छोड़ के दोबारा फिर मीटिंग में चला जाऊंगा, हो जाएगा इशू, कोई इशू नहीं। अरे आपको इतनी स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? आप ना टेंशन फ्री होके अपनी मीटिंग कीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। वो मेरी फ्रेंड है ना रिया, उसको बोल दूंगी मुझे घर छोड़ देगी। पक्का आ जाओगी ना? हाँ, उस पर एक्टिव आया, वो मुझे घर छोड़ देगी। यार ऐसे ना हो कि एक्टिवा पे सड़क पे मिलो तुम। अच्छे से चला लेती है ना वो? भैया उसे बहुत अच्छी आती है ड्राइविंग, उसकी ना मतलब कॉलेज में सारे बहुत तारीफ करते हैं कि वो बहुत अच्छी ड्राइविंग है उसकी। चलो यार, मैं भी क्या तुमसे बातें करने बैठ गया। चलो चले। ओके भैया चलो। यार क्या कर रहे हो? अंजलि, सर आप यहाँ ये पर क्या चल रहा है? वो तो मैं ऐसे ही ना रील्स बना रही थी। वाओ, वेल डन, शाबाश। लेक्चर तो तुमसे लगते नहीं है और तुम यहाँ पर रील बनाने आती हो क्या? नहीं प्रोफेसर, वो एक्चुअली आज ना असाइनमेंट सबमिट करवानी थी वो इंग्लिश की, तो मैंने असाइनमेंट सबमिट करवा दी। एंड बाकी एक दो लेक्चर्स मैंने लगाने की कोशिश की, पर वो कोई टीचर आ ही नहीं रहा था, तो इसीलिए फिर। हाँ, जो टीचर आ नहीं रहे थे उसका तो ठीक है, जो आए हुए हैं उनका लेक्चर कौन लगाएगा? अब वो एक्चुअली सर आज ना मेरे ना दोस्त का बर्थडे है, तो हम सब ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की है, तो उसी के चक्कर में मैं यहाँ पर रील बनाने आ गई और वो सब सर सामान लेने गए हैं उसके बर्थडे का। तो तुम्हें पता है, नोट्स बोर्ड पर जब लिस्ट लगेगी ना तुम्हारे मार्क्स की, तो उस पर इतना बड़ा अंडा लिख के लगाऊंगा मैं। नहीं सर, ऐसे मत कीजिएगा। देखिए आप तो कितने अच्छे सर हैं ना मेरे, मतलब आप तो समझते हैं, जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से। आप ऐसे जीरो कैसे लगा सकते हैं? मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगी और अच्छे नंबर लेकर आऊंगी, चाहे मैं दिखाई दे रहा है मुझे तुम्हारी मेहनत, ये रील्स पे बहुत मेहनत कर रही हो तुम। ये रील तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। क्लास लगाना, स्टडी करना, वो सब चीजें तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगी। आई नो सर, आप मेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए मुझे समझाते हैं और मैं समझती हूँ आपकी बात। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी बात ना मानी हो? मैं हमेशा आपकी बात मानती हूँ, और इसी वजह से पिछले सेमेस्टर में मेरे कितने अच्छे नंबर आए थे। फर्स्ट सेमेस्टर से तो अच्छे ही आए थे, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट पहले सेमेस्टर से तो बेटर थे ना, आपकी बात मानी थी क्योंकि मैंने। और अभी देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं उन्हीं ही स्टूडेंट्स को रोकता टोकता हूँ जिनमें मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चा अच्छा कर सकता है, अच्छी पढ़ाई कर सकता है और आगे जाकर मेरा और इस कॉलेज का नाम रोशन कर सकता है। मगर तुम हो किस चीज़ को लाइटली ले लेती हो। जब भी मैं तुम्हें, इसीलिए मैंने तुम्हें क्लास में कितनी बार खड़े करके तुमसे क्वेश्चन पूछे हैं। आई नो सर, मैं सब समझती हूँ और मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे बहुत सारी होप्स हैं कि आप चाहते हो कि मैं अच्छे नंबर लेकर आऊँ, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। और बस आज का थोड़ा सा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आज की बर्थडे पार्टी है, मैं वो अटेंड करके अच्छे से, मैं कल से पक्का अच्छे से पढ़ूंगी। अच्छा,
कभी अटेंडेंस देखी है तूने कितनी शॉर्ट चल रही है? अब फाइन फोन से काम नहीं चलेगा, मुझे क्लासेस पूरी चाहिए तुम्हारी। सर वो तो इसलिए कम हो गई थी ना, वो मैं यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ पर। बस बस बस, यूथ फेस्टिवल वाली अटेंडेंस अलग से वो हमने भेज दी है। और तुमने कौन सा भाग लिया था देखने के लिए? कोई परफॉर्मेंस तो नहीं थी तुम्हारी और कोई मेडल भी नहीं आया। नहीं सर, मतलब यूथ फेस्टिवल में मैं पहले सेलेक्ट थी, बट मैं फिर पढ़ाई करने के चक्कर में मैंने अपना नाम वहाँ से हटवा दिया था। तो वो जो दिन लगे थे ना मेरे, तो वो इस वजह से मैं क्लास में नहीं आ पाई थी। और तो अच्छा, उसके बारे में बताएगा कौन? मैं आके पूछूं तुमसे भी क्या है क्या नहीं है? सर मुझे लगा आपको पता होगा, बट आई एम सो सॉरी। मैं पक्का ध्यान रखूंगी। और अब प्लीज़ भैया को कुछ मत बताइएगा। भैया ना ऑलरेडी आजकल बड़े स्ट्रेस में रह रहे हैं। हाँ, अगर इस चीज़ की तुम्हें चिंता होती ना कि तुम्हारे भैया ऑलरेडी स्ट्रेस में है, तो ये रील्स बनाने की बजाय ना तुम बुक्स पे ध्यान दे रही होती। आई नो, पर मैंने कहा ना कि मैं अब से आपकी बात को पूरा प्रॉपर ध्यान में रखूंगी, सारे लेक्चर्स लगाऊंगी, सारे टेस्ट, सारे एग्जाम्स अच्छे से दूंगी और कोशिश करूंगी कि सब में अच्छे नंबर आए। पर आपको प्लीज़ मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप भैया को कुछ नहीं बताएंगे और मेरे मार्क्स भी अच्छे लगाएंगे। लगाने वाली बात नहीं है, जितना तुमने किया होगा ना एग्जाम में सही से, उसके हिसाब से मार्क्स लगेंगे। हाँ हाँ, आप उस हिसाब से लगाइएगा और बट जीरो मत लगाइएगा और भैया को कुछ मत बताना, वरना वो मुझे बहुत गुस्सा करेंगे और हो सकता है उनकी तबीयत भी खराब हो जाए। आपको नहीं पता, उनको ना बहुत सारा स्ट्रेस है अपने काम का, जॉब का। मेरा मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया है। मेरी मेरी बहुत टेंशन और फिक्र रहती है उन्हें, एंड मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो, इसलिए मैं तुम्हें रोकता टोकता हूँ रहता हूँ, क्योंकि तुम्हें अपनी फैमिली का पता है। तुम उन बिगड़ी लड़कियों की तरह नहीं हो जो अपने बाप के पैसे से बस मजे करने आती है कॉलेज में। ठीक है सर, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगी, आगे से कुछ शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कल से लेक्चर अगर कोई शॉर्ट मिल गया ना मुझे तुम्हारा, तो देख लेना तुम्हारी मैं क्या हालत बनाता हूँ। यस सर। चलो अब निकलो यहाँ से। और सर मैं कह रही थी, अब आज ना हमारे घर पर एक छोटे सा मतलब मैंने गेट टुगेदर सा रखा है। मतलब आप इसी बहाने भैया से भी मिल लीजिएगा। आप घर आ जाइए, क्योंकि भैया वैसे बहुत टेंशन लेते हैं, तो आपसे मिलेंगे तो थोड़ा अच्छा फील करेंगे। देखो अंजलि, वैसे तो मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड ही करता हूँ, पर तुम मेरी एक अच्छी स्टूडेंट हो तो तुम्हें मैं मना नहीं कर सकता। इसी बहाने तुम्हारे भैया से भी मिलना हो जाएगा। हाँ, आप शाम को ना 6 बजे पक्का घर पे आ जाइएगा। ठीक है, ओके सर। चलो अब सीधा क्लास में ही जाना। यस सर। भैया क्या हो गया? आप दिन में क्यों सो रहे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं, यहीं पे आंख लग गई। कुछ नहीं, आज मीटिंग जल्दी हो गई थी, सोचा आ तभी गए। मैं सोचूं आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम अभी आए हो? हाँ, यार तुम पहले बोलती तो मैं ले आता। तुम फोन क्यों नहीं किया तूने? मुझे कौन सा पता था कि आप आज इतनी जल्दी घर आ जाएंगे। एक बार फोन कर लेती, अच्छे से पहुंचा दिया ना तुम्हारी सहेली ने। हाँ, अच्छी ड्राइव करती है। आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए हम्म। कि क्या कहते हैं, मैंने आपको ना थोड़े दिन पहले एक काम बोला था, क्या? आपको याद है? क्या काम बोला था तूने? भैया आजकल आप कुछ ज्यादा भुलक्कड़ नहीं हो रहे हैं। आई एम सॉरी, बट काम का इतना प्रेशर है, भूल भी सकता हूँ। ये तो नॉर्मल है। भैया आपको बुखार है। बुखार नहीं है, वैसे थोड़ा सा है, हो जाता है, वो छोड़ो, कोई इशू नहीं है। तुम बताओ क्या भूल गया मैं ले कर ले आता हूँ अगर कोई है कोई। लेकर तो आप आ जाओगे, पर मुझे आप टेंशन सी में लग रहे हो। कुछ बात है जो बताना चाहते हो? नहीं नहीं, टेंशन से तो कोई बात नहीं है, ठीक है। वो बस तबीयत के कारण हो गया। मौसम की वजह से? हाँ, मौसम की वजह से हो गया। आप अपना ध्यान नहीं रखते हो ना, तभी ये सब होता है। छोड़ो, मेरी क्यों टेंशन ले रही हो? तुम बताओ कॉलेज कैसा गया आज? कॉलेज तो बड़ा अच्छा गया। मैंने तुम्हारी असाइनमेंट भी सबमिट करवा दी, ओके। जो मैं सुबह लेके गई थी, और हमारी बर्थडे पार्टी भी अच्छे से होगी। यही पूछ रहा था मैं, बर्थडे पार्टी का तो हो गया ना, असाइनमेंट का तो हाँ। चलो ठीक है। और मेरी ना कुछ फ्रेंड्स घर पे आ रही हैं। अच्छा, हाँ, वो रिया भी छोड़ के गई ना, तो कह रही थी कि हमने ना कल मतलब 2 दिन बाद एक और असाइनमेंट है, तो वो सबमिट करवानी है। ओके। तो मैंने सोचा कि हम साथ में ही बना लेते हैं। वो ग्रुप डिस्कशन टाइप है ना, तो अच्छा। 2-3 लड़कियों का ग्रुप है हमारा, ओके। तो हम तीनों लड़कियों को यहीं पर बनाना है। तो मैं कह रही थी कि अगर आप उसका सामान ले आए, तो साथ ही साथ ना जो मैं आपको याद दिलाना चाहती थी वो ये कि जो मैंने सूट दिया था ना सिलने के लिए, हम्म। है ना, तो
उसको भी लेकर आना पड़ेगा आपको, ओह यार मैं भूल गया, क्योंकि ना सॉरी। फिर वो टेलर चला जाएगा और फिर वो एक हफ्ता उसी के पास सूट पड़ा रहेगा फिर, और हमारा सही फंक्शन निकल जाएगा। सही बात है यार। एक्चुअली तुम ना मुझे मैसेज कर दिया करो जब मैं जाता हूँ। आई एम सो सॉरी भैया, वो वो पार्टी और assignment नहीं, के आपने चक्कर तो में- मुझे बता दिया था, बट क्या करूँ। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। आप ऐसा कीजिए, आप ना वो सूट ले आइए और घर का जो राशन की ना लिस्ट मैंने आपको व्हाट्सएप करी है, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा। वो सारा राशन, सूट और वो असाइनमेंट का सामान भी। कितना टाइम रहेंगे तुम्हारी फ्रेंड जहाँ पे? वो रहेंगी 1-1.5 घंटा या 2 घंटे। एक दो घंटा, ओके। ऐसा करूँगा, मैं आऊँगा, तुम्हें भी डिस्टर्ब होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना अपने फ्रेंड के पास चला जाता हूँ। जब तुम्हारी असाइनमेंट का काम हो जाए तो मुझे बता देना। वो सामान अभी चाहिए असाइनमेंट का, फिर तो मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा करना ना, सही बोल रहे हैं आप, अपने दोस्त के घर चले जाइए, वो ऐसा है ना, उसके साथ तुम मिल भी लेना, फिर तुम बातचीत हो जाएगी आपके दोस्त तुम के साथ। सभी लड़कियाँ होंगी तो मुझे थोड़ा, हाँ हो सकता है वो आपसे थोड़ा डरे, वो हाँ। ना वो करती है, आपसे डरती नहीं है। मुझे भी थोड़ी हेजिटेशन होती है ना लड़कियों से, तुम्हें मालूम है, हाँ, थोड़ा सा होता ठीक है, आप जाइए, सामान ले आइएगा, और जैसे ही मतलब आप फ्री, मतलब यहाँ से वो चली जाएंगी, मैं आपको फोन कर दूंगी, फिर आप सारा सामान वगैरह लेके घर आ जाइए। कॉल कर देना। अभी ऐसा ना हो, ऐसा करता हूँ मैं ना राहुल के पास जा रहा हूँ, वहीं पे वैसे भी वो आज फ्री है, उसने भी बोला था थोड़ा सा काम है उसे घर में, हाँ सही है, थोड़ा सा हम भी कर लें तो। आप जाए आइए, ध्यान से जाइएगा, और जैसे मेरा काम होता है मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। तुम तो ठीक हो? हाँ मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, देख लो। हाँ तुम तो हंसते रहते हो। चलो ठीक है। ठीक है भैया, मेरा हेलमेट कहाँ पे? वहाँ पे है ना? वो अंदर ही पड़ा होगा। ये वाली ना बातचीत, आप देखो 1-2 घंटे में क्या जादू चलाते हो। अंजलि, घर में तो कोई दिखाई दे नहीं रहा, इसके भैया भी नहीं है, और ये तो कह रही थी कि सर हमारे घर में पार्टी है और भी फ्रेंड्स लोग आएंगे। चलो वेट करता हूँ। अंजलि, यस सर, बैठिए बैठिए। अरे तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे घर में पार्टी है, पर यहाँ का माहौल तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। वो सर प्लान तो वही था, पर बाद में थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया। प्लान चेंज हो गया? तो तुम मुझे बता देती ना। कोई बात नहीं, अब आप आए गए हैं तो आपकी खातिरदारी तो बनती है ना। अरे वाह, इतना फास्ट अगर तो स्टडी में भी हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ सर, मैं धीरे धीरे सब चीज़ों में फास्ट हो रही हूँ, देख, स्टडी में भी हो जाऊंगी। मेरे आने से पहले तूने कॉफी तैयार करके रखी हुई है। नहीं नहीं, मुझे पता ही था ना कि आप आने ही वाले हैं, तो क्योंकि आप मुझे पता टाइम के बहुत पंचुअल हैं, तो इसीलिए मैं बस अपने लिए बनाने लगी थी, खुद मैंने पी ली और आपके लिए रख ली, एंड सही टाइम पे आप आ भी गए। वेल डन, बहुत अच्छी बनी है ये। मैं चाय कॉफ़ी तो अच्छी ही बनाती हूँ, और बाकी सारी चीज़ें भी। बस एक पढ़ाई पे ध्यान कम दे दिया तू। नहीं सर, आज के बाद ना सब ठीक हो जाएगा, मतलब मैं पूरा फुल ध्यान पढ़ाई पर दूंगी और आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगी। अच्छा, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। भैया गए हैं थोड़ा सा सामान लेने मार्केट से, तो मैंने सोचा आपके साथ बैठ के थोड़ी बातें शातें हो जाएं। देखो, इतना कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से बैठ सकती हो। मैं तो आराम से ही बैठी हूँ सर, आपको क्या हुआ है? मुझे आप थोड़ी सी ठीक से नहीं लग रहे। मेरा ना पता नहीं क्यों सर भारी हो रहा है। आप ना थोड़े बाहर से आए ना, तो आपको स्ट्रेस शायद हो गया। वो ना रात थोड़ा मैं लेट नाइट स्टडी करता रहा, उसकी वजह से है शायद। हाँ कोई बात नहीं, अब आप मेरे घर आ गए हैं ना, अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे चक्कर से भी मार रहे हैं। कोई बात नहीं सर, आप रेस्ट कर लीजिए। अब आपको मेरे होते हुए कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आज के बाद आप मुझे ना हमेशा के लिए याद रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आपको क्या लगता है मेरा ऐसा क्या प्लान है जिसकी वजह से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी लाइफ में? उसे देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा मत। मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।